आज का टॉपिक थोड़ा डेंजरस है। इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यूजी इताडोरी एक्चुअली सुकुना का नेफ्यू है। हाँ, आपने सही सुना। और कुछ लोग बोल रहे हैं यूजी के फादर सुकुना के ट्विन ब्रदर थे। हियन एरा फैमिली रियूनियन, इमेजिन करो जरा। लेकिन सच क्या है? क्या यूजी सच में सुकुना की ब्लड लाइन का पार्ट है? क्या चोसो उसका रियल भाई है, या इंटरनेट थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हो गया है? आज हम मांगा रेफरेंसेस के साथ क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, जब सुकुना शॉक हो गया। सीजन 1 एपिसोड 1। यूजी फिंगर खा लेता है, सीधा निगल ली। नॉर्मली क्या होता है, इंसान मर जाता या कर्स परमानेंटली कंट्रोल ले लेता। लेकिन यहां सुकुना अवेकन होता है, हंसता है और कहता है, सारे लोग कहां हैं? औरतें कहां हैं? फिर वो कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और फेल। उसका रिएक्शन याद है? इम्पॉसिबल। किंग ऑफ कर्सेस शॉक्ड। अगर सुकुना शॉक्ड है तो कुछ तो अलग है। ब्लड लाइन थ्योरी का सच। इंटरनेट बोलता है यूजी का फादर सुकुना का ट्विन था। क्या बक रहे हो मादरचोद? सुनने में कूल लगता है, लेकिन मांगा में कहीं कंफर्म हुआ? नहीं। सुकुना हियन एरा का है, 1000 साल पुराना। यूजी मॉडर्न एरा का लड़का है। कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं ब्लड कनेक्शन का, ये सिर्फ थ्योरी है। कंपैटिबिलिटी ब्लड से नहीं आई तो फिर कहां से? अब आप भी सोच रहे होंगे वो कैसे कंट्रोल कर पाया, और वो कंपैटिबिलिटी आई कहां से? तो बॉडी लेवल पे देखो, यूजी बिना कर्स्ड एनर्जी के सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाता है, स्कूल में रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये नॉर्मल नहीं है। सोल लेवल पे देखो, सुकुना नॉर्मली होस्ट की सोल क्रश कर देता है, लेकिन यूजी की सोल स्टेबल है। शिबुया इंसिडेंट के बाद भी जब सुकुना हजारों लोगों को मार देता है, यूजी टूटता है, लेकिन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। ये अब नॉर्मल रेजिस्टेंस है। कंपैटिबिलिटी ब्लड लाइन नहीं, स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। अब सीरियस सवाल, अगर सुकुना इतना पावरफुल है तो परमानेंटली टेक ओवर क्यों नहीं करता? क्योंकि होस्ट सरेंडर नहीं करता। यूजी वॉलंटरीली कंट्रोल वापस ले लेता है। आपने एपिसोड 2 में देखा होगा कि कैसे वो कंट्रोल वापस ले लेता सुकुना से। ये अनहर्ड है। किंग ऑफ कर्सेस को बाइंडिंग वाव करना पड़ता है, एक ह्यूमन के साथ डील। ये खुद में इंसेन है, और यहां से स्टोरी और डीप हो जाती है। अब आते हैं चोसो पर। शिबुया इंसिडेंट में चोसो को एक मेमोरी फ्लैश होती है। उसे फील होता है यूजी उसका भाई है। फैंस बोले कंफर्म्ड रियल ब्रदर्स। रुक जाओ, चोसो और उसके भाई क्या थे? डेथ पेंटिंग वूम्स, केंजाकू के एक्सपेरिमेंट्स। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर चोसो एक्सपेरिमेंट था तो यूजी उसका भाई कैसे? कनेक्शन ब्लड का नहीं, कनेक्शन क्रिएटर का है। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आगे भी समझाते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब रेडी हो? ये पार्ट थोड़ा वियर्ड होने वाला है। केंजाकू ने यूजी को क्रिएट किया। हाँ, केंजाकू ही यूजी की रियल मदर है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है हाँ, आपने सही सुना। केंजाकू ने यूजी की माँ के बॉडी को पोजेस किया और फिर यूजी को जन्म दिया। ये फाइनल प्रोजेक्ट था। डेथ पेंटिंग मूव्स प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स थे। यूजी परफेक्टेड वेसल था सुकुना के लिए। लेकिन अब सवाल, यूजी की मदर ही क्यों? रैंडम वूमन क्यों नहीं? केंजाकू कभी रैंडम मूव नहीं करता। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यूजी की मदर का बॉडी नेचुरली स्ट्रॉन्ग था, हाई कर्स टॉलरेंस हो सकती थी, या फिर उनकी ब्लड लाइन किसी पुराने सॉसरा लिनिएज से कनेक्टेड हो सकती थी। हियन एरा के किसी एंशिएंट क्लैन का डिस्टेंट कनेक्शन। ये कंफर्म नहीं, लेकिन हिंट्स मिलते हैं। यूजी का बॉडी अब नॉर्मल है। ये सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आता, ये जेनेटिक्स का गेम लगता है। और याद है यूजी के ग्रैंडफादर? उन्हें क्लियरली पता था कुछ गलत है। उन्होंने यूजी के फादर को वार्न किया था। वो उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें फील हो रहा था ये नॉर्मल इंसान नहीं, मतलब फैमिली लेवल पर भी डाउट था। केंजाकू ने स्पेसिफिकली उस बॉडी को चूज किया क्योंकि कंपैटिबिलिटी परफेक्ट थी। बॉडी स्ट्रॉन्ग, सोल स्टेबल, और फ्यूचर में सुकुना को होल्ड कर सके। यूजी एक्सीडेंट नहीं था, कैलकुलेटेड क्रिएशन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केंजाकू का रियल गोल क्या है? क्यों उसने सुकुना के लिए परफेक्ट वेसल बनाया? केंजाकू का एम सिंपल नहीं, वो केओस चाहता है। वो ह्यूमन एवोल्यूशन को फोर्स करना चाहता है। कलिंग गेम याद है? वो पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि कर्स्ड एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल पर पुश किया जा सके। सुकुना क्या है? प्योर केओस, प्योर डिस्ट्रक्शन। अगर सुकुना परफेक्ट वेसल में रिटर्न करता है तो दुनिया का बैलेंस हिल जाएगा, और वही केंजाकू चाहता है। केंजाकू चाहता है ह्यूमंस इवॉल्व करे फियर और कर्स एनर्जी के थ्रू। वो एक नया एरा क्रिएट करना चाहता है, और उस एरा का इग्निशन पॉइंट सुकुना हो सकता है। सोचो, हियन एरा में सुकुना सबसे स्ट्रॉन्ग था। केंजाकू उसके पास गया होगा, तुम बोर हो रहे हो, फ्यूचर में और बड़ा केओस पॉसिबल है, खुद को डिवाइड करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें वापस लाऊंगा। ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं, लेकिन टाइमलाइन मैच करती है। केंजाकू लॉन्ग गेम खेलता है।
1000 साल का पेशेंस। यूजी उसका मास्टरपीस है, सुकूना उसका वेपन और दुनिया क्या, एक्सपेरिमेंट फील्ड। और हाँ, लाइक कर देना